Hello everyone, in this video we have to discuss about chemical potential in a system of ideal gas. So everyone know that the equations of ideal gas. So firstly we write that for an ideal gas and a mole of mixtures के लिए ले रहे हैं तो PV is equals to nRT हम लोग लिखते हैं. We have to know that. Take equation 1. Okay, so what is n? N is the total number of moles. So we can write that let n1, n2 dot ni be the number of moles. ठीक है. और वेरियस कंपोनेंट मिक्सचर में जो ढेर सारे कंपोनेंट है उसका अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स है n1 से लेके ni तक. ठीक है. और n क्या है? n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल. ठीक है. n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं. देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट ni तक लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये जो n का जो वैल्यू आया, ये जो n है, ठीक है, इसको हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट n वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1. ठीक है. तो देखते हैं हम लोग क्या आता है. PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट ni इधर RT. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वॉल्यूम को रहने देंगे, प्रेशर को उधर ले जाएंगे. तो V इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट ni RT अपॉन P. ठीक है. इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे. इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे ni के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू ni के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो डिफरेंशिएट करेंगे ni के रिस्पेक्ट में. तो V अपॉन ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर n1 n2 डॉट. तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा V, देखो V, इसको हम लोग ये हो जाएगा RT अपॉन P हो जाएगा. ठीक है. अब इस टर्म को देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग पार्शियल मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं, जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं VI बार से. ठीक है. इसको इक्वेशन हम लोग 3rd मान लेते हैं. ठीक है. ये हमारा आ चुका है. अब हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स का इक्वेशन जानते हैं विद प्रेशर के साथ जब वेरिएशन किए केमिकल पोटेंशियल का, तो उसका जो वैल्यू आया था वो हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो. सो उसको ही हम लोग लिखेंगे. तो वेरिएशन वी नो दैट वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल्स का वेरिएशंस हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी प्रेशर्स के साथ कैसे होता है विद प्रेशर्स. तो प्रेशर्स के साथ जब हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स का वेरिएशंस कराए थे तो क्या इक्वेशन आया था? तो वो आया था हमारा d mu I अपॉन dp एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. n1 n2 जो है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे है. ठीक है. इस इक्वल टू क्या आया था? VI बार आया था, पार्शियल मोलर वॉल्यूम्स आया था. ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इसको इक्वेशन 4 मानते हैं. ठीक है. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो हम लोग VI की जगह RT अपॉन P लिख सकते हैं. तो हम लोग उसी को रिप्लेस करेंगे. ठीक है. तो हम लोग उसी को लिखेंगे. तो d mu I अपॉन dp एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू इसके पार्शियल मोलर वॉल्यूम की जगह हम लोग RT अपॉन प्रेशर लिखेंगे. ठीक है. इसको इक्वेशन हम लोग 5 मान लेंगे. ठीक है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. क्योंकि अभी हम रफ करने वाले हैं. आई थिंक यहाँ पे हम दिखा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे है. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा आ गया. ठीक है. ये जो P है ना, यहाँ DP है, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे. तो d mu I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT अपॉन P और इधर आ जाएगा DP. ठीक है. ये हो गया. देखो RT P DP इसको हम लोग लैन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो d mu I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? RT DP अपॉन P को हम लोग लैन P लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन हम लोग 6 मान लेंगे. ठीक है. ये हमारा 6th इक्वेशन आ गया. इसमें हम लोग ने क्या किया? इसको हम लोग लिख सकते हैं DP अपॉन P को हम लोग लैन P लिख सकते हैं. ठीक है. तो वही हम लोग ने लिखा है. इक्वेशन 6 आ गया है. आगे हम लोग देखते हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लो इक्वेशन 6 तक, उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं. हाँ, तो हम लोग ने कहाँ तक देख लिया था? हम लोग ने 6th इक्वेशन डिराइव कर लिया था. अब हम लोग आगे करेंगे. ठीक है. अब हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग जो आइडियल गैस का इक्वेशन लिखे थे PV इज इक्वल टू nRT, वो किसके लिए लिखे थे? हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं. फॉर मिक्सचर ऑफ आइडियल
आइडियल गैस का मिक्सचर था जिसमें हैविंग n मोल्स लिए थे हम लोग। n मोल्स के लिए आइडियल गैस का इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे, तो PV = nRT लिखे थे n मोल्स के लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 था हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आइडियल गैस का इक्वेशन लिखेंगे ith कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो लिखते हैं इन द मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स हम लोग ले रहे हैं जो आइडियल गैस का जो मिक्सचर ले रहे हैं हम लोग, इन द मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। लेट जिसमें इसमें तो नॉर्मल प्रेशर्स था, इसमें अब हम लोग पार्शियल प्रेशर्स को लेंगे। लेट पी आई इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। पी आई इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर्स है किसके लिए, ऑफ ith कंपोनेंट के लिए। ith कंपोनेंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, इन द मिक्सचर्स, ठीक है। तो नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन ये था, पर हम लोग पार्शियल प्रेशर्स ले रहे हैं और ith कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो PIV इज इक्वल टू NIRT हो जाएगा। इक्वेशन 6 हम लोग ऑलरेडी मान चुके थे, ये इक्वेशन 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा PIV/PV इज इक्वल टू NIRT अपॉन NR, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग VV कैंसिल, RT कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो PI/P इज इक्वल टू NI/N, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे, इसको P को हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NI/N इंटू P, ठीक है। ये इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है। इसको हम लोग वेयर NI/N इज इक्वल टू, इसको K मान लेते हैं जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। आगे दिखाते हैं, यहाँ पे लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आ गया, 1 मिनट वेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे K पुट कर देंगे हम लोग, PI इज इक्वल टू KP हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट इक्वेशन मान लेंगे 8, ठीक है। इसको 8 इक्वेशन मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे बोथ साइड, ठीक है। इन इक्वेशन 8 में हम लोग लॉग लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग PI हो जाएगा। लॉग PI इज इक्वल टू, ये देखो ये है, तो ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, लॉग K प्लस लॉग P हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, आई थिंक थोड़ा डेरिवेशन लॉन्ग है बट बहुत सिंपल है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये तो गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 कर दो, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वाले जो टर्म्स बचे इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं, तो D ln PI इज इक्वल टू D ln ln P, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग 9 मान लेंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन, 1 मिनट, फ्रॉम इक्वेशन, आई डोंट नो उसका इक्वेशन क्या था, आप वीडियो रिकैप करके देख लेना। बट ये जो इक्वेशन आया था हमारा, D mu I इज इक्वल टू RT ln D ln P आया था, ठीक है। ये इक्वेशन आया था, आई थिंक ये इक्वेशन हमारा 5th इक्वेशन था आई थिंक, ठीक है। आप वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया था ना हमारा, जो नॉर्मल मिक्सचर्स के लिए हम लोग जो निकाले थे, तो ये केमिकल पोटेंशियल्स के रिस्पेक्ट में एक ये इक्वेशन आया था, ठीक है। इस इक्वेशंस को हम लोग, ठीक है, अब इस इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये जो टर्म्स आया था इस इक्वेशंस में, D ln P, ठीक है। D ln P यहाँ पे भी है और D ln P हमारा यहाँ पे भी है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। D ln P को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो D ln P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे D ln P को इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, D mu I/RT लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D ln PI, ये नॉर्मल प्रेशर्स के लिए था, ये पार्शियल प्रेशर्स के लिए, इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, D mu I/RT आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टर्म्स आया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं D mu I इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो RT D ln PI लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम लोग, इधर 9 माने थे, इसको इक्वेशन 10 मान लेंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन जो 5 हमारा अराउंड आया था, वो आया था हमारा नॉर्मल प्रेशर्स के टर्म्स में, और ये जो इक्वेशन 10 आया है वो हमारा पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स में आया है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशंस को, ये जो पार्शियल प्रेशर का जो टर्म्स आया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेट करके क्या आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे हम, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन 10 को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 10 को, जो कि क्या था, D mu I इज इक्वल टू RT D ln पार्शियल प्रेशर था, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लिमिट लगा के नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट लगाते तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट टर्म आता है वो नहीं लिखाता है, ठीक है। बट हम लोग लिमिट नहीं लगा रहे, तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट टर्म आएगा, जो C हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं वो आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, mu I हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, RT, ठीक है,
आर टी लैन पी आई, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा प्लस म्यू आई नॉट लगा देते हैं। ठीक है, ये बताइए जो है ना ये सी के बराबर है, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जो कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम लोग ये मान लिए। ठीक है, ये इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये तुम्हारा डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है तुम्हारा नेचर ऑफ गैस पे, किस पे डिपेंड करता है। यही जो इक्वेशन आया ना, देखो पहले ये जो इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है म्यू आई इज इक्वल टू आर टी लैन पी आई प्लस म्यू आई नॉट। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, यही इक्वेशन जो है ना, यही पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल इन अ सिस्टम ऑफ आइडियल गैस के लिए यही इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो म्यू आई नॉट है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट करते हैं, और ये म्यू आई नॉट जो है ना ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, गैस का नेचर कैसा है और टेम्परेचर्स पे। ठीक है, ठीक है, अब मान लो पार्शियल प्रेशर यूनिटी हो गया, मतलब पार्शियल प्रेशर्स को हम लोग यूनिटी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म्स 0 हो जाएगा, तो म्यू आई जो होगा वो म्यू आई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यही जो टर्म्स आता है ना, इसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल इन अ सिस्टम ऑफ आइडियल गैस कहते हैं। सो आई थिंक काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन था, अगर आप डेरिवेशन को प्रॉपरली फॉलो किए हो तो ही समझ में आएगा, बिकॉज वीडियो में बहुत कुछ इरेज किया गया है बार बार। तो आई थिंक आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा तो क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक। सो होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।